हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में और बताने वाले हैं पेमेंट के बारे में कि पेमेंट कब मिलने वाला है, और कोर्ट की भी बात करने वाले हैं। कोर्ट का क्या रिसेंटली अभी अपडेट निकल के आया है और डॉक्टर नोरा शेख ने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है, सारा आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मेरे भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को सारा कुछ जानने को मिल जाए। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्टर नोरा शेख से कि डॉक्टर नोरा शेख ने रिसेंटली क्या कुछ कहा है अपने इंटरव्यू में। तो मेरे भाई देखो, डॉक्टर नोरा शेख का एक ही जो क्वेश्चन बार बार रहता है, उसका आंसर डॉक्टर नोरा शेख का ज़्यादातर तो सेम ही रहता है कि देखो, जैसे ही कोर्ट के ऊपर कोर्ट का फैसला आता है, डॉक्टर नोरा शेख का ये मानना है कि कोर्ट का जैसे ही फैसला आएगा हम सभी इन्वेस्टर का दोबारा पैसा रिटर्न करने की कोशिश जल्दी से जल्दी करने वाले हैं। और डॉक्टर नोरा शेख ये भी बताती हैं कि हम लोग प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड है। जब कोर्ट हमें परमिशन देगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करें, देन हम अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करेंगे और सभी इन्वेस्टर का पैसा जो हम रिटर्न करना चालू कर देंगे। ये चीज़ डॉक्टर नोरा शेख ने अपने इंटरव्यू में कही थी। तब डॉक्टर नोरा शेख से पूछा गया आपको क्या लगता है कब तक ये फाइनल हो जाएगा। डॉक्टर नोरा शेख ने इस पर भी एक जो आंसर दिया अपना सीधा सीधा कि देखो, इस चीज़ को मैं नहीं कह सकती कि कब तक जो कोर्ट का फैसला आएगा, वो कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड रहता है। और कोर्ट जैसे ही इस चीज़ का फैसला सुनाएगा हम जो मतलब कि अपना काम करना चालू कर देंगे जो हमें करना है। डॉक्टर नोरा शेख ने ये भी कहा, मुझे पहले इन चीज़ों का पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं उतना नहीं करती और मैं इस चीज़ को पहले ही कंफर्म करा के सभी इन्वेस्टर का पैसा जो रिटर्न कर देती। हालांकि डॉक्टर नोरा शेख ने ये सब बताया है। तो उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं अभी कोर्ट के बारे में कि कोर्ट का तो डॉक्टर नोरा शेख का भी मानना है कोर्ट का क्या कुछ आगे होने वाला है। तो देखो भैया, उसमें जो है अभी मतलब कि कोई डेट कंफर्म तो निकल के नहीं आई है कि उस डेट को क्या पेमेंट मिलने वाला है। कोर्ट मतलब कि ये डेट को कंफर्म करेगा। देखो, कोर्ट की अभी कोई कंफर्मेशन ऐसी डेट नहीं है कि उस डेट तक मतलब कि इसका फाइनल हो जाएगा। लेकिन कोर्ट में 2 डेट इस चीज़ की लग चुकी हैं, लेकिन उन दोनों में कोई भी फाइनल आंसर नहीं निकल के आया है कि ये चीज़ फाइनल है या इस डेट को ये कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, देखो, कोर्ट का अभी ज़्यादा नहीं, इस वाले मंथ में तो फाइनल हो ही जाएगा क्योंकि काफ़ी टाइम से ये केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। लगभग 6 या 7 महीने से ये चीज़ चल रही है कि जल्दी से जल्दी हम फाइनल करने वाले हैं और ये जल्दी ही फाइनल हो जाएगा। लेकिन कोई फाइनल इसका नहीं निकल के रिजल्ट आया है, ठीक है। तो अभी जो भी आएगा फाइनल, वो कोर्ट का जो भी डेट अप के लगेगी, कोर्ट डॉक्टर नोरा शेख का 641 करोड़ वाला एक मुकदमा चला उसको फाइनल करेगा। देन डॉक्टर नोरा शेख को प्रॉपर्टी सेल आउट की परमिशन देगा, चाहे वो डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट जाए या डॉक्टर नोरा शेख के पक्ष में जाए, लेकिन डॉक्टर नोरा शेख को अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करने की परमिशन क्लियरली मिल जाएगी। वो जो सारा पेमेंट पेंडिंग है वो प्रॉपर्टी की वजह से ही है, क्योंकि डॉक्टर नोरा शेख को पहले प्रॉपर्टी सेल आउट करने की परमिशन मिल चुकी थी, लेकिन डॉक्टर नोरा शेख अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर पाई थी क्योंकि डॉक्टर नोरा शेख नहीं चाहती थी कि हम लोग प्रॉपर्टी को एग्रीमेंट के थ्रू सेल करें। डॉक्टर नोरा शेख चाहती थी कि हम लोग विदाउट एग्रीमेंट के प्रॉपर्टी को सेल आउट करें। और इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी विदाउट एग्रीमेंट के सेल करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि 5-6 हज़ार करोड़ के समथिंग उनकी प्रॉपर्टी है। तो वो विदाउट एग्रीमेंट के थ्रू तो सेल आउट करना बहुत ही मुश्किल जो काम है, ठीक है। तो उस चीज़ की वजह से डॉक्टर नोरा शेख अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर पाई थी। तो मैं ये चीज़ भी आपको बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी सेल आउट ना करने का अभी क्या रीज़न है कि डॉक्टर नोरा शेख की प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं हो पा रही है। तो उसका भी एक ही रीज़न है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ क्या रीज़न है वो। तो मेरे भाई देखो, प्रॉपर्टी उसकी वजह से सेल आउट नहीं हो रही है क्योंकि अभी डॉक्टर नोरा शेख को मतलब कि कोर्ट ने परमिशन नहीं दे के रखी हुई है। अभी उसका जो परमिशन उनके पास में नहीं है, तो उसके बाद में मतलब कि जैसे भी आएगी परमिशन, उसके बाद में डॉक्टर नोरा शेख अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट पे लगाएंगी, देन प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकती हैं। क्योंकि कोर्ट ने परमिशन उनसे इस वजह से छीन ली थी क्योंकि 641 करोड़ वाला केस अगेंस्ट डॉक्टर नोरा शेख के पक्ष में नहीं आया था, ये डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट चला गया था उसकी वजह से, ठीक है। तो अभी जैसा भी मतलब कि हो जाएगा ये जल्दी से जल्दी, तो उसके बाद में ही परमिशन मिलनी है। जैसे ही ये केस फाइनल होता है उसके बाद जो सीधी परमिशन डॉक्टर नोरा शेख को यही मिलेगी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर लें और सभी इन्वेस्टर का पैसा जो आप रिटर्न करने की कोशिश जल्दी से जल्दी करें। यानी कि कोर्ट ने पहले भी डॉक्टर नोरा शेख को एक ही परमिशन दी थी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करें और सभी इन्वेस्टर का पैसा जो रिटर्न आप कर दें, लेकिन डॉक्टर नोरा शेख उसमें नाकामयाब रही थी। लगभग 1 महीने का डॉक्टर नोरा शेख के पास टाइम था, उसके अंदर डॉक्टर नोरा शेख अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर पाई थी। ये सीन मतलब कि डॉक्टर नोरा शेख का पहले हुआ था। अभी कोर्ट जैसे ही परमिशन देगा डॉक्टर नोरा शेख को 641 करोड़ के लिए टाइम मिलने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। तो उसकी वजह से डॉक्टर नोरा शेख को जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी सेल आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ
डॉक्टर नोरा शेख को 641 करोड़ के साथ साथ क्लियरली इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि आप जो सभी इन्वेस्टर का पैसा सभी का जल्दी से जल्दी रिटर्न करने की कोशिश करें, उसमें भी टाइम ना लगाएं, क्योंकि कोर्ट ने भी पहले भी डॉक्टर नोरा शेख को यही बात बोली थी कि आप अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करें या कुछ भी करें, सभी इन्वेस्टर का पैसा जल्दी से जल्दी आप रिटर्न करने की कोशिश करें और सभी का जल्दी से जल्दी पैसा रिटर्न करें। तो अभी कोर्ट के ऊपर सारा मसला डिपेंड पड़ा हुआ है। जैसे ही कोर्ट का अपडेट आएगा मैं चैनल पर डाल दूँगा। उस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं क्या लगता है कब तक पैसा जो रिटर्न हो पाएगा। बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों को और कन्फर्म बता देता हूँ क्या है वो क्या नहीं है। तो मेरे भाई देखो, पैसा सभी का एक साथ तो नहीं मिलने वाला, जैसे पहले मिलता था ऐसे ही अब इस बारी भी मिलने वाला है। तो मेरे भाई जो लोग अभी कंपनी के साथ बने हुए हैं, जो कि मैं हर वीडियो में बनाता हूँ, अभी थोड़ा और सब्र कर लें, यानी कंपनी में बने रहें। ये नहीं है कि आप कंपनी छोड़ के जाएँ, उसमें आप ही का नुकसान है ना कि किसी और का है। बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं चैनल पर डाल दूँगा, उस चीज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी टेक केयर, बाय।